और बहुत टाइम बाद मैं इस तरीके की नाव में बैठ रहा हूँ। ये गहरी है कितनी? 120 फुट। भैया जरा ध्यान से चलाना, अपनी तो हालत खराब हो रही है, इतना सारा पानी। तुम पागल हो, गाले आई हो यार। तो पहले का तो ये दृश्य, और ये सामने नैना देवी मंदिर है, ये मस्जिद है, इधर गुरुद्वारा है और ये नैना देवी मंदिर है। यहाँ पे झील का पानी सबसे ज़्यादा गहरा है, मतलब कि जो एक्चुअल में जो डेप्थ है वो यहाँ पे है। तो ये है ठंडी सड़क, जो मॉल रोड है उसे गर्म सड़क कहा जाता है, और ये जो उसके अपोजिट में यहाँ पे एक सड़क है, ये ठंडी सड़क कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम समय तक रहती है और यहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है। वो तो घोड़ा खाल वो अलग है, वो मुक्तेसर। हाँ जी, वो मुक्तेसर में आता है। अच्छा। तो भैया हम लोगों ने करी है एक टैक्सी, जो होटल की तरफ से हमें सजेशन था वो हमने कर लिया, और ये है कैलाश भैया, कैलाश राजपूत जी। जी सर। तो ये हमें आज घुमाएंगे, नैनीताल दर्शन कराएंगे। ये हाफ डे पे अपने जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं ये वो करा रहे हैं हमें आज, और बहुत ही बढ़िया नेचर के व्यक्ति हैं, मुझे तो मिलकर बड़ा अच्छा लगा इनसे। तो ये आज हमें दर्शन करा रहे हैं कैलाश जी। बाकी ये नज़ारे आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये हम लोग अभी मॉल रोड से ही ट्रैवल करते हुए अभी चल रहे हैं, और अभी वोटिंग के बाद हम लोग ये दिख ही रहती है जगह। वो जयप्रकाश भैया भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने चीज़ें समझाई। तो जयप्रकाश जी, ये आज हम अभी सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे, हाँ कैलाश जी, पहले जाएंगे हम 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग। 12 पत्थर, बड़ा पत्थर या 12? हाँ जी, बड़ा पत्थर रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं बड़ा पत्थर रॉक क्लाइंबिंग। वहाँ पे देखते हैं क्या है। मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि मास्क मैंडेट है, जैसा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल है, और सीट बेल्ट वगैरह सब अपना प्रॉपर तरीके से जो लोकल लॉज है उनका पालन कीजिए। तो कैलाश जी, यहाँ पे भीड़ इस समय कैसी बढ़ रही है कोविड के बाद? थोड़ी सी कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग भरे बैठे थे, मतलब काफ़ी टाइम से। हाँ जी, हाँ जी। भाई पुलिस वाले भैया, उत्तराखंड पुलिस सदैव सचेत। और यहाँ की एक चीज़ मैंने देखी, आप पुलिस वाले भैया से या किसी से भी आप कोई मदद मांगते हैं ना, कोई रास्ता पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, बड़े उन्हें पता है टूरिस्ट के साथ कैसे बात की जाती है, बड़े आराम से बात करेंगे। आप यहाँ जाइए, वहाँ करिए, ऐसे करिए। ये शायद यहाँ का बस स्टैंड है, ये टैक्सी स्टैंड है। ओके। और पीने वालों की शौकीन जो पीते हैं उनके लिए यहाँ पे दुकानें भी बहुत हैं, बार्स हैं, इम्पोर्टेड लीकर शॉप्स हैं, जो पीने खाने का शौक़ रखते हैं उनके लिए भी हैं। हम तो शाकाहारी हैं। ये देखिए, ये बड़ा आप लोगों ने देखा होगा, ये मैदान है, और यहाँ तो फिलहाल अभी क्रिकेट मैच चल रहा है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये अच्छा है वन वे होने से। ये यहाँ की मशहूर मस्जिद और पार्किंग। तो कैलाश जी, आप यहाँ पे तो मतलब यहीं के रहने वाले हैं आप? जागीसर अल्मोड़ा। अच्छा, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं कैलाश जी। मल्ली ताल कोतवाली आगे है। मल्ली ताल मतलब ऊपर की जो होती है, और तल्ली मतलब जो डाउन साइड होती है। लेक की दूर से। अच्छा, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा। हाँ जी। तो मल्ली मतलब ऊपरी हिस्सा और तल्ली मतलब निचला हिस्सा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कोतवाली है, मल्ली ताल, यानी अपर साइड की जो कोतवाली है वो ये है, और तल्ली ताल की कोतवाली शायद कोई दूसरी होगी। तल्ली ताल थाना अलग है। तो कैलाश भैया ने हमें रास्ते की जानकारी साथ के साथ देते गए, और आज जो हमने पैकेज लिया था उस पैकेज के हिसाब से हमें आज का आधा दिन जो हमने इनके साथ अपॉइंट किया है उसकी जानकारी भी साथ में देते गए। स्थानीय निवासियों का रहन सहन, यहाँ के तौर तरीके, इन सब की विशेष जानकारी कैलाश जी ने हमें दी, जो सुन के बहुत अच्छा लगा। इन्हीं पहाड़ी रास्तों से बढ़ते हुए हम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, एक्सप्लोर करने नैनीताल और उसके आसपास के एरिए को। कालादुंगी की तरफ हम लोग यहाँ से
लेफ़्ट लेके आगे निकल गए। जो रास्ता नैनीताल में एंट्री करने के लिए था, जहाँ हमने एंट्री करी थी, उसी रास्ते से हम लोग लगभग वापस जा रहे थे। और ये है ऑनरेबल हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय नैनीताल। संडे का दिन था ये, तो इसलिए आज थोड़ा सा भीड़ कम मिली। अदरवाइज़ यहाँ पे कैलाश भैया के अनुसार यहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है। और ये पेट्रोल पंप और इससे थोड़ी सी आगे ही नैनीताल में एंट्री करने से पहले ही आपको टैक्सी स्टैंड भी मिलता है, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। ये वो टैक्सी स्टैंड, कोई गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। अगर आप गाड़ियों से आ रहे हैं तो ये करिए। और ये है केव गार्डन। जी हाँ, केव गार्डन। यहाँ पे बहुत पतली पतली कुछ केव्स हैं, संकरी केव्स हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इन केव्स में जा सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम लोगों ने इसको अवॉइड किया। ये कुमाऊनी यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और इससे हम आगे बढ़ गए। केव गार्डन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो केव गार्डन में कुछ प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं हैं, जिस पे अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो जाके आप उनका आनंद ले सकते हैं। टिकट लगता है डेफिनेटली, मैंने पता नहीं किया कितने का टिकट है, लेकिन कभी समय मिला तो ज़रूर उसके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे। ये बर्फ़ अभी तक है। अगर आप 15 दिन पहले आते यहाँ पे, ये फरवरी लास्ट या मिड लास्ट का समय है, अगर आप जनवरी की तरफ आते तो इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। और कैलाश भैया ने हमें बताया कि ये सड़क 10 दिन तक बंद भी रही थी। नैनीताल में कुछ समय 2-3 साल गर्मी काफ़ी पड़ी, लेकिन इस बार वो मौसम वापस आ गया जो जिसके लिए नैनीताल मशहूर था। और इस बार अच्छी खासी बर्फ़ और ठंड यहाँ पे देखने को मिली। अब हम लोग जा रहे हैं बड़ा पत्थर। बड़ा पत्थर यहाँ का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। और इस बड़े पत्थर के बारे में मैं अभी तक जानकारी कोई मुझे थी नहीं, क्योंकि मैं गया नहीं था। केव गार्डन मुझे रास्ते में ही मिला, लेकिन नैनीताल एंटर करते हुए हमें ये दिखाई ही नहीं दिया। तो यही एक फ़र्क होता है एक टूरिस्ट की नज़रों से और एक आम आदमी या हम लोग जब पहली बार कहीं जाते हैं तो हमें वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हो पाती। यहाँ पे हमें कैलाश जी ने बताया कि ये केव गार्डन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और बर्फ़ तो काफ़ी अच्छी खासी अभी भी है। तो ये चेक पोस्ट के पास ही है ये बड़ा पत्थर। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के लिए इन्होंने घर बनाया हुआ है। और इस घर के बिल्कुल पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एक चट्टान जो ये बड़ी सी दिख रही है, इसी को बड़ा पत्थर कहते हैं। ये हरे वाले बोर्ड के बिल्कुल साथ में जो एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, इसी को बड़ा पत्थर कहते हैं यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि ये एक इकलौती एक ऐसी चट्टान है जो बिल्कुल आधार में टिकी हुई है। और ये शायद लैंडस्लाइड की वजह से ये यहाँ पे आके रुकी हुई थी। और रॉक क्लाइंबिंग करने वालों के लिए या जो एडवेंचर पसंद है उनके लिए ये बहुत प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। लेकिन फ़िलहाल कोविड की वजह से ये बंद है, तो हम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। तो हम अपने चलते हैं आगे। हमारा तीसरा जो सेलेक्टिव स्पॉट था वो था हॉर्स राइडिंग वाला। वहाँ से बहुत कुछ स्पॉट दिखते हैं, शुक्रताल वगैरह बहुत सारे आपको वहाँ से व्यूज़ दिख जाएंगे। व्यू पॉइंट है और सुसाइड पॉइंट कहते हैं, व्यू पॉइंट है। हॉर्स राइडिंग करके ही वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, पैदल के लिए नहीं है। इनसे पूछते हैं कितने चार्जेस हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? आप लोग बताओ, यहाँ पे आप लोगों को जाना है? तो यहाँ से तो इन लोगों को तो शायद नहीं जाना। और ये घूमने के लिए जगह अच्छी है, इफ़ यू वांट यू कैन। नहीं भाई, नहीं जाना। खैर, यहाँ से आगे के लिए और कौन सा पॉइंट है? वहीं चलते हैं।
थैंक यू भैया। तो भैया ने बताया कि यहाँ पे कुछ एक टूरिस्ट स्पॉट है शुक्रताल वगैरह, जहाँ पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छे हॉर्स राइडिंग, 45 मिनट का समय लगता है। 800 रुपये और 400 रुपये के 2 इंडिविजुअल पैकेज, यानी एक पर्सन के चार्जेस हैं। एक पर्सन 400 रुपये या 800 रुपये। यहाँ से वो रास्ता जाता है जहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग के जरिए जा सकते हैं। ये सब इनकी घुड़साल बनी हुई है। और 800 रुपये और 400 रुपये के 2 यहाँ पे पैकेज हैं, जिनके थ्रू अगर आप 400 रुपये देते हैं तो कुछ अलग पैकेज हैं, और 800 रुपये में फुल पैकेज है। 45 मिनट लगते हैं ऊपर पहुंचने में। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। अगर आप एडवेंचर या फिर हॉर्स राइडिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं। पैदल वो रिकमेंड नहीं करते, मुझे नहीं पता लोग पैदल क्यों नहीं जा सकते, बट कहा है तो भाई हॉर्स राइडिंग करना अगर पसंद है तो आप जा सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने चौथे गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है व्यू पॉइंट, या फिर इसे लवर्स पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे बाहर कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, और यहाँ पे मैगी, चाय अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से कुछ ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग के बाद अपन लोग उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जिसको कुछ कहते हैं, आई डोंट नो किस तरह क्या कहते हैं। तो आपको दिस इज़ द ट्रैकिंग पॉइंट। लवर्स पॉइंट, पता नहीं लवर्स यहाँ पे आके क्या देखते होंगे। बस यहाँ पे मुझे आने के बाद ये कुछ एक व्यू दिखाई दिया, जहाँ पे अच्छा सा एक लैंडस्केप है, ऊंचाई की जगह है। ये डीप, बहुत ज़्यादा तीखा और खड़ा एक खाई है आगे, और यहाँ से बस आपको दूर तक के एक लैंडस्केप दिखाई देता है। एक छोटे से लिमिटेड एरिया में आप देख सकते हैं। ये एक यहाँ पे एक ताल है, और इसके आसपास एक गांव है, और इसको लवर पॉइंट्स कहते हैं, पता नहीं क्यों। टूरिस्ट यहाँ पे कुछ दिखे, और यही छोटे से कुछ नज़ारे थे जिन्हें हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर पाए। ये जूम करके भी मैंने देखने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्या है ऐसा, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल कुछ घर बने हुए हैं, शायद स्कूल है, और यही बस। दिस इज़ कॉल्ड लवर पॉइंट। अगर आपको इस तरीके के नज़ारे पसंद है तो आप ज़रूर आइए, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो ये जगह आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर करने आइएगा। अलबत्ता टूरिस्ट फिर भी यहाँ पे आते हैं, लवर्स पॉइंट का नाम सुन के शायद आते होंगे। लवर्स